स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जनवरी 2021 का करंट अफेयर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और आपका समय कम से कम लिए हुए मैं आपको क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 का करंट अफेयर का है, रेलवे बोर्ड ने नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए हैं और उनका नाम क्या है। तो मैं उनकी सबसे पहले आपको फोटो दिखा देता हूं। ये उनकी फोटो रही आपके सामने और अभी तक बीके यादव साहब थे, अब इस पद दिया गया है सुनीत शर्मा को। आप इनकी फोटो यहां पर देख पा रहे होंगे। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि हाल में ही केंद्रीय कैबिनेट ने एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आकाश मिसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसने इसके निर्यात पर, अर्थात भारत अब इस मिसाइल को अन्य देशों को, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि देशों को ये मिसाइल की निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आकाश मिसाइल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसरो के चेयरमैन, इनका नाम क्या है? के सिवन का कार्य विस्तार कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि एक है इसरो के चीफ, जिनका नाम है के सिवन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अभी तक 104 सैटेलाइट भेजने का जो रिकॉर्ड इसरो ने कायम किया था, वो हाल में ही एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ब्रेक कर दिया है। और इसरो के चेयरमैन के सिवन का कार्य बहुत ही प्रतिभावान है। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने इसके 1 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, अर्थात उनको वर्क एक्सटेंशन 1 साल का मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने वहां के सरकारी मदरसे, जो इस्लामिक स्टडीज के लिए होते हैं, सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के लिए यहां पर असम निरसन विधेयक 2020 जारी किया है? तो सबसे पहले मैं इसको बारे में आपको और डिटेल से बता देता हूं, आपको यहां का इमेज दिखा देता हूं कि किस तरीके से असम ने ये विधेयक लाया। असम के बारे में यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी साहब हैं और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। बहुत से क्वेश्चन नेशनल पार्क से भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं डिब्रू नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नागेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क इत्यादि नेशनल पार्क भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन सबको भी जानना चाहिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने वाले विधेयक के बारे में, और ये असम लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है 2020 की अभी हाल में ही जारी की गई है और आतंक प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जो यहां पर जिस तरीके से आप बार चार्ट के माध्यम से मैंने यहां पर आपको प्रदर्शित किया है, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं आप क्रम से देख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि। और हम देखते हैं भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो हमारा भारत रहा है यहां पर 8वें स्थान पर। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, टेररिज्म की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आई है। और यहां पर चाहे ऑल आउट मिशन हो, चाहे बहुत से मिशन की प्रभावित करने के कारण, उनको एग्जीक्यूट करने के कारण यहां पर आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और भारत का स्थान रखा है 8वां। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको बोलेंगे IEET, ने वर्ष 2020 का इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया है? तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है बीके यादव। आप मुझे बताइए, बीके यादव भारत के ही नहीं पूरे रेलवे के यहाँ पर पहले यहाँ पर MD एंड CEO नियुक्त किए गए थे। पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन हाल में ही रेलवे ने अपना चेयरमैन पद समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से भारतीय रेलवे के पहले CEO कौन थे? बीके यादव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 96वें तानसेन संगीत समारोह जो हाल में ही संपन्न हुआ है, और ये वर्ष 2020 का जो तानसेन सम्मान है वो किसे मिला है? आपको बता दूं, तानसेन सम्मान अपने आप में बहुत महत्व रखता है, सबसे अच्छे म्यूजिशियन को ये दिया जाता है। तो इस संगीत समारोह वर्ष 2020 में 96वां था और ये दिया गया पंडित सतीश व्यास को। आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं। मैं आपको फोटो के साथ हर क्वेश्चन इसलिए बताता हूं ताकि जब हम किसी क्वेश्चन के साथ फोटो भी देखते हैं तो हमारे माइंड में वो काफी लंबे समय तक रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी तानसेन संगीत समारोह से लिया गया है और वर्ष 2020 का राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तानसेन समारोह हाल में ही हुआ है और ये अभिनव कला परिषद ये संस्था है जिसके लिए सम्मानित किया गया है तानसेन संगीत समारोह वर्ष 2020 में राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखा दूंगा जिसमें पूरे चीफ जस्टिस को हर स्टेट के वहां पर दर्शाए गए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? आपको मैं इनकी फोटो दिखा देता हूं, और इनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी जी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट बनाया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस 2020 में कौन बनाए गए हैं? मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सारे स्टेट वाइज और मैं आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप जो इस वीडियो में पढ़ रहे हैं आपको वीडियो का नोट्स भी आपको मिल जाए। आप देखिए, जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी को हाल में ही सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस दिसंबर 2020 में नियुक्त किया गया है। अब आप यहां पर पूरी लिस्ट देखिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? राघवेंद्र सिंह चौहान। आपको मैं यहां पर बाकायदा टिक करके भी आपको समझा देता हूं, राघवेंद्र सिंह चौहान। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक। और यहां पर हम बात करें 3 नंबर सीरियल पर, 3 नंबर पर है यहां पर मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी बने हैं हाल में ही मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ओडिशा के डॉक्टर एस मुरलीधर को बनाया गया है। तेलंगाना के लिए हेमा कोहली को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल यहां पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी, जैसे कि मैंने उनकी फोटो भी आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाई है। और उत्तराखंड के बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो आपको इन 8 के 8 को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, इस माध्यम से आप सारे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का क्या काम होता है? कोई भी दवा जो बनती है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है और उसको जो पेटेंट मिलता है वो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल से ही मिलता है। इसमें बात कर रहे हैं किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, इसको इमरजेंसी इस्तेमाल की ही सशर्त मंजूरी मिली है। और आपको मैं बता दूं, ये मिली है कोवैक्स वैक्सीन को। कोवैक्सीन भारत में जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन यहां पर हेल्थ वर्कर को देना शुरू हो गई है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोवैक्सीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ने हाल में ही अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कौन सी भी बार 1 जनवरी को शुरू हुआ है? तो मैं बता दूं कि हमारा प्यारा देश भारत यहां पर 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य के रूप में नामित हुआ है, और इसको 1 जनवरी से इसकी कार्यकाल पुनः शुरू हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से आप चाइना को देख सकते हैं, चाइना ने जैसे ही भारत का अनाउंसमेंट सुना उसके तो होश उड़ गए, दे आर हैव इट, मतलब कि इसका मतलब है कि उन्हें फिर से सीट मिल गई, और भारत को ये लगातार मिलती जा रही है। भारत की ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LHP, ये क्या है? इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखी है 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों पर रखी है। तो मैं आपको बता दूं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट का बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली एक लाइट हाउस के माध्यम से सारी स्टेट्स को जोड़ने का प्रावधान है, जिसमें इंदौर, लखनऊ, अगरतला, रांची, चेन्नई और यहां पर आप देख सकते हैं राजकोट। इस तरह से जिस प्रकार से राजकोट गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, आप देख पा रहे होंगे रांची झारखंड में, चेन्नई मद्रास में और अगरतला नॉर्थ ईस्ट में। तो इस सारे की सारी स्टेट्स को यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। यहां पर राइट आंसर सारे के सारे 6 स्टेट हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिया जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका काम होता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेल, की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो भारतीय इतिहास में पहली बार सेल की चेयरमैन बनी है यहां पर सोमा मंडल। सोमा मंडल बहुत ही यहां पर इनको सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पहला महिला चेयरपर्सन का यहां पर पद से इनको नवाजा गया है, और राइट आंसर है सोमा मंडल।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इंदिरा जोसेफ वॉन्यूर, अब ये कौन थी, इनके बारे में इनकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इनका हाल में ही निधन हो गया है 29 दिसंबर 2020 को। और ये बेसिकली ब्रॉडकास्टर थी, ब्रॉडकास्ट मीडिया में इनका बहुत बड़ा नाम था। ब्रॉडकास्ट इंदिरा जोसेफ वॉन्यूर, इनका हाल में 29 दिसंबर 2020 को निधन हो गया और जानी मानी ब्रॉडकास्टर थी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू किया है? तो मैं आपको बता दूं, चेक के माध्यम से बहुत ही धोखाधड़ी होती थी, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है, जिस पर आप पॉजिटिव पे नामक ऐप से जब आप किसी भी चेक को स्कैन करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा, ऑथोराइजेशन मिलेगा, जिससे यहां पर क्लियर हो जाएगा कि आपकी चेक वैलिड है या इनवैलिड। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। किस फॉर्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम के नाइटहुड का सम्मान मिला है? नाइटहुड उपाधि है जो कि फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल लुइस हैमिल्टन को मिली है। आपको मैं बता दूं, लुइस हैमिल्टन की आप यहां पर फोटो देख पा रहे होंगे। लुइस हैमिल्टन यहां पर फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए जाने जाते हैं, मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें नाइटहुड सम्मान से यहां पर नवाजा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। किस देश ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में उनके सम्मान के लिए एक नया शब्द जोड़ा है? तो मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप वर्ल्ड के मैप पर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख पा रहे होंगे, अपने मूल निवासियों की, अर्थात क्यों यहां पर बाहर से कौन आया था, ब्रिटेन के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पर शासन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो राष्ट्रगान था उसमें मूल निवासियों के लिए सम्मान के लिए शब्द नहीं था, इसके लिए उन्होंने शब्द जोड़ा गया है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ का हाल में ही अभी स्थापना दिवस मनाया गया है। और डीआरडीओ का काम रहता है डिफेंस रिलेटेड रिसर्च करना, बहुत सी चीजों को डेवलप करना। डीआरडीओ हमारे देश में अग्रणी डिफेंस का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और 1 जनवरी को, साल के पहले दिन 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग करते हुए, हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिसने कृषि कानून को रद्द करने के लिए 31 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया है? और हम बात कर रहे हैं केरला के बारे में। केरल के जो राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पिनाराई विजयन। यहाँ पर हाल में ही कांग्रेस शासित स्टेट है। मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जितने कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वो खुलकर इस बिल के विरोध में आ गए हैं। चाहे हम बात करें पंजाब के बारे में, चाहे हम बात करें केरल के बारे में, ये सभी स्टेट कानून जो कृषि कानून लेकर आए हैं मोदी सरकार, इसका विरोध और रद्द करने के लिए यहां पर केरल ने 31 दिसंबर 2020 को प्रस्ताव पारित किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। राजनेता बूटा सिंह बहुत ही अहम पदों पर रह चुके हैं। 2 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया है और वो कौन कौन से पद पर रह चुके हैं? तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वह केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, चाहे कृषि मंत्री का पद हो या राज्यपाल का पद हो या शेड्यूल कास्ट का जो आयोग है उसके अध्यक्ष, इन तमाम पदों पर बूटा सिंह रह चुके हैं। देश के गृह मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी ये संभाल चुके हैं और हाल में ही इनका निधन हो गया है 2 जनवरी को। तो इनका आंसर हो जाएगा सभी उपरोक्त दिए गए सभी पदों पर, रेल मंत्री, खेल मंत्री, राज्यपाल, अनुसूचित जाति आयोग और गृह मंत्रालय इत्यादि उन्होंने सब कुछ संभाला है। आते क्वेश्चन नंबर 22 पर। संगीत निदेशक शांतनु महापात्रा का निधन 29 दिसंबर 2020 को हो गया है। वह कौन से स्टेट के रहने वाले थे? तो मैं आपको ओडिशा, यहां पर राइट आंसर है। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और यहाँ के नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिए जाते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। अदरक की 2 नई प्रजातियां, इनका नाम क्या है? हेडिकियम मैचुकनम और ओमोमम की खोज किस राज्य में हुई है? तो मैं आपको सबसे पहले उस राज्य के भारत के मैप पर दिखाता हूं। ये है अरुण का अंचल, अर्थात हमारे देश में सबसे पूर्वी स्टेट, सबसे पहले सूर्योदय यहीं इसी स्टेट में होता है
और हाल में ही एक और इसके अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई न्यूज़ आपको बता देता हूं कि चाइना के साथ ये सीमा बताता है और सीमा पार से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में एक गांव बसा दिया है। चाइनीज लोग यहां आकर रहने लगे हैं। अभी तक केवल सेना घुसपैठ करती थी, अब तो चाइना ने सीधा एक गांव ही भारत की सीमा में बसा दिया है। तो यहां पर राइट आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का हाल में ही निधन हो गया है 31 दिसंबर 2020 को। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उनको सारे के सारे सम्मान अर्जुन पुरस्कार, यहां पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, पद्म श्री और अर्जुन। आपको मैं बता दूं कि सियाचिन के हीरो माने जाते थे। सियाचिन जहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां पर भारत की रक्षा के लिए अडिग रहते थे और यहां पर पर्वतारोही रहे हैं। और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म श्री पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 में तमिल एकेडमी बनाई है? तो मैं आपको बता दूं कि तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहां पर दिल्ली स्टेट ने हाल में ही तमिल एकेडमी बनाई है जनवरी 2021 में। यहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और राज्यपाल जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है यहां पर अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हमारा प्यारा देश भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। आप वर्ल्ड मैप पर देख पा रहे होंगे भारत की लोकेशन और भारत के सारे पड़ोसी देशों को भी आप यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। यह है हमारा प्यारा देश भारत। भारत के सारे पड़ोसी देश, इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर आप देख सकते हैं चाइना, यहां पर आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए एशिया विकास बैंक एबीडी ने कितनी रकम के ऋण की भारी भरकम ऋण की मंजूरी दी है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं $10 मिलियन की मंजूरी मिली है। आप हिमाचल प्रदेश को देख पा रहे हो, इसकी लोकेशन देखिए। हिमाचल प्रदेश बेसिकली दोस्तों यहां पर हिमालय का जो गिरिपाद स्टेट है, हिमालय का ऐसा स्टेट जहां पर बहुत ज़्यादा बागबानी के लिए स्कोप है, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो $10 मिलियन का यहाँ पर ऋण एशियाई विकास बैंक से इस स्टेट को मिलेगा बागवानी को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष हाल में ही किसे बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर संजय कपूर, जिनको यहां पर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि जाने माने यहां पर फिडे का जो आने वाला टूर्नामेंट है, फिडे के लिए नेशनल कप के लिए भी भारतीय टीम घोषित की जा चुकी है। यहां पर विश्वनाथ आनंद और भी बहुत से जाने माने हस्तियां हैं जो चेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए अग्रसर करने के लिए हमें निर्देशित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में और इस संगठन का सहयोगी सदस्य कौन बना है? तो आपको मैं सबसे पहले उसके बारे में डिटेल से बता देता हूं। भारतीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो कि पूरा इंटरनेशनल का हेल्पिंग बॉडी के रूप में काम करेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको राइट आंसर दिखाते हैं। राइट आंसर है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन। यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसको शॉर्ट में BWF के नाम से जानते हैं, रूसी शटलर निकिता खाकीमोव को कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर शटलर निकिता खाकीमोव को यहां पर चेस के नियमों की उल्लंघन करते के चलते यहां पर उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये 5 साल का भारी भरकम प्रतिबंध लगाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से। तो ये था हमारा आज के टॉप क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कृपया करके एक लाइक जरूर करें और अपना एक कीमती लाइक देकर के मोटिवेट जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।